हेलो फ्रेंड, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका आईसीएमआर का पेपर होने वाला है जो कि जुलाई में है। और हम आईसीएमआर के पीवाईक्यू को डिस्कस कर रहे हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा डीप में डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि इसके इर्द गिर्द कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको बिल्कुल सही कर ले जाओ। तो अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो अभी तक मैंने 11 वीडियो इस पर अपलोड कर चुका हूँ पीवाईक्यू को लेके, जिस पे हमने पार्ट ए को अभी तक पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया है, जो 2022 में पूछा गया था। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। यहाँ पे द होगा, द एक्सटेंट टू विच अ पर्सनस बिहेवियर टेकिंग मेडिकेशंस, फॉलोइंग अ डाइट और एग्जीक्यूटिंग लाइफस्टाइल चेंजेस corresponds with recommendation from a health care provider is known as। देखिए, ये अगर आपको पता होगा तो आप इसे बता सकते हो, नहीं पता होगा तो आप नहीं बता सकते हो। जो आपका अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WHO के हिसाब से उन्होंने एक डिफिनीशन दिया है, और डिफिनीशन की जो लाइन है वही लाइन यहाँ पे पूछी गई। वो लाइन है, द एक्सटेंट टू विच अ पर्सन्स, यही अ पर्सन्स बिहेवियर टेकिंग medications, following a diet and or executing lifestyle changes corresponds with recommended या agreed recommended from a healthcare center is known as adherence। The correct answer for this question is adherence। एडहेरेंस। देखिए, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको याद होगा तो बता सकते हो, ऐसे इस पे तुक्का मार के आप इसको सही तो कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि लेकिन आप एडहेरेंस पे पहुंच ही नहीं पाओगे, तुक्का ही नहीं मार पाओगे आप। इसमें से कौन कोऑर्डिनेंस या नर्सिंग केयर इसमें से कुछ लगा के आओगे, क्योंकि पेशेंट मैनेजमेंट तो नहीं आएगा यहाँ पे, डेफिनेटली ये नहीं आएगा, ये तो नाम ही बियर्ड है। इन दोनों में से किसी एक पे आप तुक्का मारोगे तो हम ये कहेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ड्रॉप करो, कभी अटेम्प्ट ना करो। याद है तो डेफिनेटली करो, अगर याद नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करो। क्यों? क्योंकि आपको चॉइस मिलता है, 100 में से 75 के लगभग करने होते हैं। कितना करना होता है आपको? 100 में से 75। इसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बना के दे चुका हूँ कि 100 में से आपको 75 ही करने होते, 25 छोड़ने होते। तो ऐसे क्वेश्चन को जस्ट छोड़ दो। देखो, दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। इसमें पूछा है, अ टेबलेट that have no active ingredient and does not have any pharmacological action but it is still used to improve the patient's condition। देखो, ना ही कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट है और ना ही कोई उसमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। ऐसा ड्रग जो होता है उसे हम प्लेसिबो ड्रग बोलते हैं, या ऐसा ग्रुप जो होता है पेशेंट का, जिस पेशेंट को ऐसा ग्रुप दिया जाता है उसे हम प्लेसिबो ग्रुप बोलते हैं। तो इसका आंसर सीधे सीधे ए है, प्लेसिबो। ये जो है हम रिसर्च में भी यूज़ करते हैं जब हमें ड्रग की इफ़िशियंसी देखनी होती, क्योंकि होता क्या है कि ड्रग का इफ़ेक्ट जो है वो कहीं न कहीं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। अगर आपको बता दिया जाए कि आपने ये दवा खाया है और ये बीमारी में यूज़ होता है, तो डेफिनेटली आप के दिमाग में मन में ये बात चलेगा कि ओ, मैंने दवा खा लिया है, तो इसलिए इन दवा का यूज़ हो रहा है। तो मेंटली, मतलब मेंटल कंडीशन से भी आप कभी कभी सही हो जाते हो। तो कभी कभी डॉक्टर ये पता लगाने के लिए कि जो दवा मैं दे रहा हूँ उस दवा से इंसान सही हो रहा, या या उस दवा के ग्रेडियंट से, तो हम क्या करते हैं, सेम शेप एंड साइज का मेडिसिन बनाते हैं, टेबलेट बनाते हैं, बट उसके अंदर कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं रखते हैं, या कोई भी, मतलब वो एज अ टॉफ़ी मान लो कि उसका, मतलब
उसका उस दवा, जिस पर्टिकुलर दवा के लिए हम उसे यूज कर रहे हैं, उस दवा से कोई लेना देना नहीं होता है। बस उसकी मतलब मार्फो स्पीसीज मान सकते हो, उसके जैसा वो दिखता है बट वो होता नहीं है, और वो हम पेशेंट को देते हैं या वो हम पीपल्स को देते हैं ये पता लगाने के लिए कि मतलब मेंटल कंडीशन से वो कितना इफेक्ट डाल रहा है। तो ऐसे ग्रुप को हम प्लेसिबो ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन अगर आपको याद होता तो ही आप बता सकते हो। योर फ्रेंड हु आर अदरवाइज हेल्दी आर प्लानिंग टू ट्रेवल टू द माउंटेन, द हाइट 8,000 feet above the sea level. Which of the following medication should you recommend to carry with them? देखो, पर्सन तो हेल्दी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम खुद अपनी कंडीशन बताएं, मुझे मोशन सिकनेस होता है। मोशन सिकनेस का अर्थ है कि जब मैं बस में सफ़र करता हूँ तो मुझे उल्टी होती है। सेम वैसे ही लोग जो हेल्दी होते हैं वो जब माउंटेन पे जाते हैं तो माउंटेन पे जाने से उनको एक सिकनेस होता है जिसे हम बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस, और एल्टीट्यूड सिकनेस में आपके जो होंगे आँख में पानी आ जाएगा। इसी एल्टीट्यूड सिकनेस को हम दूसरी लैंग्वेज में माउंटेन सिकनेस भी बोलते हैं। इसी एल्टीट्यूड सिकनेस को हम दूसरी लैंग्वेज में माउंटेन सिकनेस को भी बोलते हैं। और इस कंडीशन में आपके आँख में पानी आ जाता है, और आँख में पानी अगर आपके आ रहा है तो उसको कम करने के लिए आप एक ऐसी मेडिसिन लो जो आपके आँख के पानी को कम करे, या आँख के अंदर जो पानी आ रहा है, या कहते हो कि आँख थोड़ा बड़ा बड़ा हो रहा, दैट इज वो जो हो रहा होता है वो हो रहा होता है टू इंक्रीज द एक्वस एक्वस ह्यूमर से। एक्वस ह्यूमर के बढ़ने के कारण वो ऐसा हो रहा था, आपको धुंधला धुंधला दिखाई देगा। तो एक्वस ह्यूमर को कम करने वाली मेडिसिन अगर हम लेते हैं तो हम माउंटेन सिकनेस से बच सकते हैं। तो जो आपका माउंटेन सिकनेस के लिए यूज होता है, जो एक्वस ह्यूमर के अमाउंट को आपके आंख में कम करता है, वो जो मेडिसिन है वो होता है आपका एसिटाजोलेमाइड। तो ये भी अगर आपको याद होगा तभी आप इसे भी अटेम्प्ट कर सकते हो। बट याद रखिएगा कि आपको तो एक 100 में से 75 करना है, और कटअप जो है 55% जाता है, तो आपको ज़्यादा करना करके भी आने की ज़रूरत नहीं है। बट अभी याद रखो कि मे बी रिपीट हो जाए तो आप इसे सही कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। अभी तक हम लोगों ने आज 3 क्वेश्चन देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाई ऑक्टानल वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट इज लाइकली टू मेक अ ड्रग। मतलब ड्रग जो होता है उस ड्रग को अगर हम ऑक्टानल वाटर, मतलब ऑक्टानल वाटर में अगर हम ऐड कर रहे हैं तो वो ड्रग ऑक्टानल में ज़्यादा जाके घुल रहा है, बल्कि मतलब ऑक्टानल में ज़्यादा घुल रहा है कंपेयर टू दी वाटर, इसलिए यहाँ पे हाई लिखा हुआ है। मतलब क्या है कि कोई भी ड्रग, ऐसा ड्रग जो कि ऑक्टानल में ज़्यादा घुलता है कंपेयर टू वाटर, उसका पार्टीशन कोफिशिएंट जो होता है, ऑक्टानल वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट ज़्यादा होता है, हाई होता है। ऑक्टानल जो होता है यह एक फैट लाइक सॉल्वेंट होता है, और अगर ये फैट लाइक सॉल्वेंट है तो ये क्या होगा, आपका हाइड्रोफोबिक ड्रग जो हो, मतलब ये फैट लाइक अगर है तो यह लिपिड बाइलेयर को बहुत ही आराम से क्रॉस कर जाएगा। किसको? लिपिड बाइलेयर को। और लिपिड बाइलेयर को अगर क्रॉस कर जाता है मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा, और ब्लड ब्रेन बैरियर जो है उसको भी आपका क्रॉस कर जाएगा, मोर परमिएबल टू ब्लड ब्रेन बैरियर।
देखिए यहाँ पे बाकी को आप एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि इसमें क्या था, इजियर रीनल एलिमिनेशन। आप ड्रग ले रहे हो तो ड्रग को क्या आप बाहर निकालोगे बॉडी से? नहीं बाहर निकालोगे ना, आप उसको ले ही इसलिए रहे हो क्योंकि वो आपको मतलब आपके हेल्थ को इम्प्रूव करे ना, बाहर निकालने के लिए थोड़ी ले रहे हो कि नहीं नहीं ड्रग लिया है चलो बाहर हम निकाल देते। तो इजियर एलिमिनेशन नहीं है। स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? अगर वाटर से होता तो क्या मतलब, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर पहुंच ही नहीं पाएगा जहां पे उसकी ज़रूरत है तो क्या फ़ायदा? हाई प्रोटीन बाइंडिंग, प्रोटीन बाइंडिंग करके हमें कौन सा तीर मारना है? तो वैसे भी ये तीनों को आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि तीनों ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही आउट ऑफ बॉक्स दे रखा है। कम सिंपल सा एक ही ऑप्शन इसमें सही भी है, मोर परमिएबल टू ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर के लिए मोर परमिएबल है। ब्लड ब्रेन बैरियर या बॉडी के अंदर जो होता है सेल है, सेल के लिए क्या है, सेल मतलब सेल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, और लिपिड बाइलेयर होती है। लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करने के लिए ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जो कि लिपिड को क्रॉस कर सके। लिपिड को क्रॉस करने के लिए फैट लाइक मॉलिक्यूल मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल यूज करते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल या फैट लाइक मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या है, वाटर होता है। तो जो भी ड्रग वाटर में ज़्यादा घुलेगा, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को ज़्यादा इजीली क्रॉस करेगा। और अगर वाटर मतलब अगर वो हमारा ऑक्टानल में ज़्यादा घुलेगा तो उसका पार्टीशन कोफिशिएंट ज़्यादा होगा, हाई होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, इसमें कोई भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं पूछी गई थी। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी मेमोरी बेस्ड था, अगर आपको याद होगा तो बता पाओगे, नहीं याद होगा नहीं बता पाओगे। एंटी डायबिटिक ड्रग कैन कॉज द विटामिन B12 डिफिशियंसी। जैसे हम एंटी डायबिटिक ड्रग देते हैं, डायबिटीज़ को सही करने के लिए जो हम ड्रग देते हैं, वो ड्रग क्या करता है, पेशेंट में विटामिन B12 को रिड्यूस कर देता है। उस ड्रग का नाम, तो इस ड्रग का नाम सीधे सीधे है आपका मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन एक ऐसा ड्रग है जो कि आपका विटामिन B12 डिफिशियंसी के लिए जाना जाता है, जो कि विटामिन B12 को डिफिशियंसी बॉडी में कर देता है। अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो रही है पेशेंट में, ये इंडिकेशन होता है कि मेटफॉर्मिन का डोज ज़्यादा आप दे रहे हो या उसकी आप टाइमिंग इंक्रीज कर चुके हो। तो जैसे ही आपका विटामिन B12 की डिफिशियंसी पेशेंट की बॉडी में होने लगती है, हम मेटफॉर्मिन ड्रग को कंट्रोल करना शुरू करते हैं, या उसकी टाइमिंग कम कर देते हैं या उसके डोज को कम कर देते हैं। पर यह एंटी डायबिटिक ड्रग के रूप में यूज़ की जाती है। तो आज के क्वेश्चन में आपके पास 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको अगर याद है तो आप बता सकते हो। बाकी एक क्वेश्चन जो है सेल बायोलॉजी से पूछा गया था, सेल बायोलॉजी प्लस बायोकेमिस्ट्री से पूछा गया था, वो कॉम्बिनेशन था तो वहां से पूछा गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, कलीग्स एंड द सीनियर एंड जूनियर। भाई जाओ यार शेयर करो, देखो मैं कितने बजे बना रहा तुम्हारे लिए वीडियो, फिर तुम लोग शेयर ही नहीं करते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।